अमेरिका के वॉरशिप लगे, डिस्ट्रॉयर लगे। चीनी जहाज समंदर से गुजर रहा था, अमेरिका के वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर ने चीन के तेल के जहाज को रोक दिया, जाने नहीं दिया। हॉर्मुज में चीन और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति बन गई। चीनी टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने में नाकाम हो गए। चीन का एक जहाज रोक दिया अमेरिका ने। चीन का तेल का जहाज जा रहा था, उसे जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। उसके बाद बवाल शुरू हुआ। अब आपको दिखाऊं हुआ क्या। अमेरिका के वॉरशिप लगे, डिस्ट्रॉयर लगे। चीनी जहाज समंदर से गुजर रहा था, अमेरिका के वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर ने चीन के तेल के जहाज को रोक दिया, जाने नहीं दिया। हॉर्मुज में चीन और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति बन गई। चीनी टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने में नाकाम हो गए। दरअसल यूएई से चीनी टैंकर मेथनॉल लेकर जा रहा था। वहां से इसने करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लोड किया। चीनी टैंकर खाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से इसे वापस लौटना पड़ा। यह मेथनॉल उस कंपनी से आ रहे थे जिसे अमेरिका ने बैन कर रखा है। इसके कुछ देर बाद अमेरिका का चीन को लेकर एक और बयान आया। अमेरिका ने कहा चीन को ईरान से तेल नहीं खरीदने देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रंप के बयान ने चीन को खुश कर दिया होगा। अपने चीन दौरे से पहले ट्रंप ने चीन की तारीफ की है। ट्रंप ने पोस्ट की शुरुआत में लिखा चीन बहुत खुश है। साथ ही ट्रंप ने हॉर्मुज को स्थायी तौर पर खोलने का ऐलान किया। ट्रंप ने लिखा मैं चीन के लिए और दुनिया के लिए हॉर्मुज खोल रहा हूं। हॉर्मुज पर अब फिर दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ट्रंप का दावा है कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेजेगा। जिनपिंग ने ट्रंप से कहा है कि चीन कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि चीन दौरे पर जिनपिंग बड़ी झप्पी देंगे। जिनपिंग के साथ मिलकर शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम युद्ध में तगड़े हैं। ट्रंप ने कहा अमेरिका किसी से भी ज्यादा ताकतवर है। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। हॉर्मुज खुल रहा है और नावें यहां से निकल रही हैं। दुनिया के देशों की मदद के लिए हम सामने आ रहे हैं। हम नहीं चाहते ईरान तेल बेचकर करोड़ों डॉलर की कमाई करे। अब देखिए, इस दौर में जब हॉर्मुज की नाकेबंदी है, भारत का एक और जहाज निकल आया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जग विक्रम है भारत का, यह भी उस रास्ते से निकल कर आया है। तो भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर जग विक्रम हॉर्मुज पार करके पहुंचा है। यह जहाज कांडला पोर्ट पहुंचा है और इसमें 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी थी। जग विक्रम ऐसे वक्त में भारत पहुंचा है जब हॉर्मुज में नाकेबंदी है। जग विक्रम जहाज 11 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका था। सीजफायर के बाद इस रास्ते से गुजरने वाला यह पहला भारतीय जहाज है। जग विक्रम एक मध्यम आकार का जहाज है। कुल क्षमता इसकी 26,000 टन है। जग विक्रम में आई गैस से करीब 14 लाख सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इससे सप्लाई चेन बनी रहेगी और गैस किल्लत की आशंका खत्म होगी। अभी तक कुल 9 भारतीय जहाज फारस की खाड़ी से गुजर चुके हैं। वहीं 15 भारतीय झंडे वाले जहाज अभी हॉर्मुज इलाके में फंसे हैं। सरकार की ओर से इन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फिलहाल इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक बिल्कुल सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में किसी भारतीय जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। सुनिए जरा भारत सरकार का क्या कहना है। वर्तमान में पर्शियन गल्फ रीजन में सभी भारतीय सीफेरर सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में इंडियन फ्लैग्ड वेसल से संबंधित कोई इंसिडेंट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम में अब तक 6,449 कॉल तथा 13,343 से अधिक ईमेल हैंडल किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 157 कॉल और 215 ईमेल प्राप्त हुए हैं। भारत के सभी पोर्ट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है तथा किसी प्रकार के कंजेशन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई इज नॉर्मल। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। सप्लाईज के अफेक्ट होने की वजह से कमर्शियल सप्लाईज को, एलपीजी सप्लाईज को 70% तक रिस्टोर किया गया है। 5 किलो के सिलेंडर्स की संख्या को डबल किया गया है और ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि कैरोसिन और कोल को भी
ऑफर किया गया है। हमारे पास पर्याप्त सप्लाईज उपलब्ध है और जरूरत के अनुसार ही एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। इस बीच बहुत से देश परेशान हैं तेल और गैस को लेकर। एक तस्वीर तुर्की से आई है। तुर्की के लोग ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर निकले। और इस बीच तेल गैस का भी इंतजाम करना है। कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें पैसों का इंतजाम भी करना है। उनमें से एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पीएम देखिए शहबाज शरीफ पहुंच गए यूएई, और खबर है यूएई से बड़ा पैसा लेने वाले हैं और यूएई को पैसा चुकाना है। सऊदी अरब से पैसा लिया था, अब यूएई से लिया हुआ उधार वापस करेंगे सऊदी से लेकर। लेकिन इस जंग में कोई कंगाल हुआ तो कुछ लोग मालामाल भी हो गए। ईरान जंग से रूस की कमाई दोगुनी हो गई। पुतिन को कच्चे तेल की बिक्री से बंपर फायदा हुआ है। यह खुलासा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों से। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक रूस की तेल से कमाई डबल हो चुकी है। मार्च में यह दोगुना होकर करीब 19 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी एक महीने में पुतिन ने 1,76,700 करोड़ रुपए कमा लिए, क्योंकि रूस का तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ गया है। रूस का मार्च में निर्यात 71 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। यह उछाल इसलिए आया है क्योंकि अमेरिका ने उसे छूट दी थी। कहा था रूस समंदर में मौजूद अपना तेल किसी को भी बेच सकता है, जिससे रूस का ज्यादा तेल भारत, चीन समेत कई देशों ने खरीदा है। जंग के चलते कीमतें भी बढ़ी हैं, जिससे रूस की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ कई देश कंगाल हुए और नुकसान हुआ। जंग ने रूस को मालामाल कर दिया, लेकिन एशिया को नुकसान हुआ। युद्ध की वजह से करीब 28 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को लेकर यह दावा संयुक्त राष्ट्र ने किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख करोड़ से 28 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है एशियाई देशों को। रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्रीय जीडीपी का 0.3% से 0.8% तक है, क्योंकि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। एशिया महाद्वीप में भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान समेत 49 देश हैं, इसलिए यहां की गिरावट का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। दावा है इससे दुनिया में 3.25 करोड़ लोग गरीब हो सकते हैं, जिनमें करीब 88 लाख लोग एशिया प्रशांत क्षेत्र से हो सकते हैं। सुनिए जरा रूस के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। रूस और चीन ईरान और अमेरिका की बातचीत का समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत अपने लक्ष्यों को हासिल करे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि और देश की संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए। हम इस बातचीत और मध्यस्थता में हर संभव मदद को तैयार हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताता हूं कि आखिर क्या जंग रुकने वाली है, क्योंकि सीजफायर अभी चल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं वो सीजफायर आगे नहीं बढ़ाएंगे, वक्त कम बचा है। लेकिन तस्वीर देखिए। इस बीच मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ईरान पहुंच गए। तस्वीर आप देख रहे हैं। असीम मुनीर के पीछे पाकिस्तानी गृह मंत्री भी हैं। अब आपको बताऊं, ट्रंप कह रहे हैं वक्त कम बचा है, 2 ही दिन है, तो क्या वाला है। 2 दिन में ईरान पर क्या फाइनल फैसला हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान से जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा मौजूदा सीजफायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन साथ ही कहा आने वाले 2 दिन बेहद अहम होंगे। ट्रंप ने कहा युद्ध किसी भी तरह खत्म हो सकता है, लेकिन हमने कूटनीतिक समझौते को प्राथमिकता दी है। अगर समझौता होता है तो ईरान को निर्माण का मौका मिलेगा। ईरान में अब अलग तरह का शासन है। हमने ईरान से कट्टरपंथियों को हटा दिया है। ट्रंप के मुताबिक युद्ध अब खत्म होने के बेहद करीब है। एक इंटरव्यू में कहा मुझे लगता है युद्ध लगभग खत्म होने वाला है। ट्रंप के बयान से शांति समझौते की संभावना बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका ईरान में फिर बातचीत हो सकती है। इस्लामाबाद में बैठक को लेकर दोनों देशों में बात हो रही है। ट्रंप ने इस्लामाबाद में बैठक होने के संकेत भी दिए।
साथ ही दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा मजबूत समझौता होगा। ट्रंप ईरान के साथ एक मजबूत समझौता करना चाहते हैं। ऐसा समझौता होगा जो लंबे समय तक असर डाल सके। वेंस का कबूलनामा दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास है, उन्होंने कहा, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी समझौते की बात कही है। मसूद ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं, बातचीत चाहता है। ईरान किसी भी टकराव का इच्छुक नहीं है। विवादों का समाधान संवाद के जरिए ही संभव है। साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि अमेरिका शर्तें थोपने या सरेंडर के लिए मजबूर न करे। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जंग अब खत्म होने वाली है, मतलब जंग खत्म होने की बेहद करीब है। अगर जंग दोबारा होती है तो अभी के हालात में ईरान को 20 साल लग जाएंगे निर्माण में, और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ईरान किसी भी हाल में समझौता करना चाहता है।